हाय डियर फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा था अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ठीक है। एंड अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। और कुछ थ्योरम्स किया हुआ था। थ्योरम्स में आपको याद होगा एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो हमने किया था, मैट्रिक्स से अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कैसा मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम लोगों ने देखा था कि ए प्लस ए डैश जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। एंड ए माइनस ए डैश मैट्रिक्स ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ये कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। फिर दूसरे थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स ए को हम लोगों ने लिखा था P प्लस क्यू मैट्रिक्स के फॉर्म में, वेयर P क्या है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और P मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, तो हाफ ए प्लस ए डैश। एंड Q हमारा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कैसे निकलेगा, हाफ ए माइनस ए डैश। अब इसका आज यूज करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कुछ एक्सरसाइज का। उससे पहले एक आपसे क्रॉस क्वेश्चन है हमारा। अगर मैं आपसे कहूं कि राइट अ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, राइट अ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर लिखने से ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स, विच इज बोथ symmetric and skew symmetric, which is both symmetric and skew symmetric matrix। तो आप बताइए कौन सा मैट्रिक्स इसमें आंसर करेंगे। तो अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है राइट अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसका आंसर होगा जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम लोग जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए डायगोनल एंट्री जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है उसमें भी कंडीशन है A12 इक्वल टू माइनस A21। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, है ना। जबकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है, A12 इक्वल टू A21 होगा। तो इस कंट्रावर्सी से बचने के लिए ऐसा कौन सा जो है नंबर होगा जो दोनों चीज़ें सेटिस्फाई करेगा, तो वो जीरो ही होगा। तो सभी एंट्रीज का जीरो हो जाएगा। मीन्स अगर कभी आपसे पूछा जाता है राइट अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप हमेशा क्या आंसर करोगे, जीरो मैट्रिक्स। यहाँ 2x2 ऑर्डर का पूछा गया है, तो ये एक 2x2 ऑर्डर का कैसा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका आंसर आप कर देंगे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, ठीक है। अब आइए एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा और प्रॉब्लम जो आपके एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाता है। जैसे हमने एक क्वेश्चन आपको दिया, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, एक मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक बनाऊंगा तो आप जानते हैं डायगोनल एंट्री में जीरो रखूँगा, 3x3 ऑर्डर का बना रहा हूँ। यहाँ पे हमने लिखा x, यहाँ लिख दिया -√3, और ये जो इसका 1-3 एंट्री है यहाँ पे लिख दिया x प्लस वाई, और इसके प्लेस पे हमने लिख दिया -5√3, ठीक है। यहाँ z हो गया और यहाँ पे हो गया 7√2। मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इफ a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड फाइंड x, y एंड z, फाइंड x, y एंड z, ये हमें निकालना है। तो इसका आंसर कैसे करोगे, ये 1 मार्क का सिंपल सा प्रॉब्लम है। फैक्ट यूज करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन यूज करेंगे इसमें। तो यहाँ लिख दीजिए आप, सिंस A इज कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देयरफॉर यहाँ जो एंट्री है इसका नाम क्या है, A12, ठीक है। A12 इक्वल टू निगेटिव ऑफ A21,
1, ये होगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करिए, कितना मिल गया, A12 के प्लेस पे देखिए x है इक्वल टू माइनस A21 के प्लेस पे कितना है -√3, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया प्लस हो गया, तो x की वैल्यू हमें मिल गया √3। ठीक है, x की वैल्यू निकल गया। अब ये वाली एंट्री देखिए, इसका नाम क्या है A13, ये किसके इक्वल होगा -A31 के। क्यों ऐसा हो रहा, क्योंकि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन यूज हो रहा है, उसी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ से मिल गया x + y इक्वल टू नेगेटिव A31 की जगह देखिए कितना है -5√3, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू पुट कर दीजिए √3, तो √3 + y इक्वल टू 5√3। y की वैल्यू निकाल लीजिए, √3 ट्रांसपोज होगा माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितना आ गया 5√3 में √3 माइनस हो गया, y की वैल्यू आ गया 4√3। लास्ट ये कौन सी एंट्री है देखिए, सेकंड रो थर्ड कॉलम A23 इक्वल टू क्या हो जाएगा -A32। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा A23 की वैल्यू z हो गया, माइनस A32 की वैल्यू देखिए तो ये कितना है 7√2। ठीक है, माइनस तो फार्मूले में है, A32 की वैल्यू है 7√2, तो z की वैल्यू भी आपको मिल गया -7√2। ये आपका आंसर हो गया, XYZ निकल गया। तो इस तरीके से कभी छोटे छोटे प्रॉब्लम इस टाइप से आपसे पूछ लिया जाता है, XYZ निकालिए, ABC निकालिए, या अननोन कोई भी दे दिया, उसमें मैट्रिक्स दे दिया आपको, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक। अगर यही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता तो हम लोग क्या यूज करते, A12 इक्वल टू A21 यूज करते। ठीक है, और A13 इक्वल टू क्या यूज करते A31, और A23 के जगह क्या यूज करते A32। ठीक है, अगर मैट्रिक्स कैसा होता, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता तब। अब आइए एक्सरसाइज पे, एग्जाम्पल नंबर 22, ये आपके लिए होमवर्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 4 मार्क का कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पेज नंबर 87, ठीक, लिखा हुआ है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस टाइप के हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज 3.3 देखिए, पेज नंबर 89 पे क्वेश्चन नंबर 6 तक होमवर्क दिया ही गया था, क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कर लीजिएगा। इसमें पहले वाले पार्ट में चेक करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, शो करिए। तो इसका आप A ट्रांसपोज मैट्रिक्स से दिया है, A ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा। A ट्रांसपोज इक्वल टू आप देखेंगे A के इक्वल हो गया, तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया सिमेट्रिक। तो ये बहुत ही सिंपल है। ऐसे A दूसरा वाला पार्ट है, इसको सिमेट्रिक दिखाना है, तो मैट्रिक्स A दिया है, A ट्रांसपोज निकालिए। आप देखेंगे A ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में वेरीफाई करना है, कर लीजिएगा। 9 में ये दोनों मैट्रिक्स फाइंड करना है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10, 11, 12 ये 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 10 में केवल एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, और सभी आपके लिए होमवर्क है। 10 का मैं 3x3 आर्डर का बता रहा हूँ आपको, सेकंड वाला पार्ट। प्रॉब्लम पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जो थ्योरम 2 था हमारा, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है तो उसको हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैट्रिक्स ए इक्वल टू P + Q, वैसा ही हमें करना है यहाँ पे। मैट्रिक्स ए जो गिवन है उसको लिख लीजिए। गिवन मैट्रिक्स से हमें कितना दिया हुआ है, 3x3 आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। 6 -2 2 फर्स्ट रो हो गया, -2 3 -1 सेकंड रो, एंड थर्ड रो में है 2 -1 3। ये एक हमें 3x3 आर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है जिस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स निकाल लेंगे। कौन सा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ देयरफॉर लिख लीजिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होने की वजह से अभी दो चीज़ें हमने बताया था आपको, A + A' और A - A'। दो मैट्रिक्स है, A + A' सिमेट्रिक होगा, A - A' स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा हो गया, P मैट्रिक्स।
पी मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, हाफ ए प्लस ए डैश। ये हमारा होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये हो जाएगा हाफ ए प्लस ए डैश, निकालिए। यहाँ मैट्रिक्स ए लिख लीजिए, 6 -2 2 पहला कॉलम हो गया, -2 3 -1 2 -1 3 प्लस ए डैश इसका निकाल लीजिए। डैश निकालना जानते हैं आप ट्रांसपोज, तो रोज को कॉलम बना रहे हैं। फर्स्ट रोज को फर्स्ट कॉलम बना दिया हमने, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ये बन गया ए डैश। ए में ए डैश ऐड कर लीजिए तो आपको कितना आ जाएगा, ये हाफ, यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है, हाफ से मल्टीप्लाई होगा इनसाइड, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा। यहाँ हो गया 12 एंड देन -4, 2 + 2 4 हो गया, ऐसे -2 -2 -4, 3 3 6 हो गया, -1 -1 -2, 2 2 4, -1 -1 -2 एंड 3 3 6। अब 2 से यहाँ इनसाइड डिवाइड करा दीजिए तो आपका मिल गया मैट्रिक्स P। 2 से यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई कराइए या कहिए 2 से डिवाइड हो जाएगा सभी एंट्री में। तो पहले वाले में 2 से डिवाइड हो कितना हो गया 6, दूसरे में -2 एंड देन 2, यहाँ पे -2 3 -1 2 -1 3, ये हमें मिल गया मैट्रिक्स P। इसको आप देख भी सकते हैं, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे, अगर प्रिंसिपल डायगोनल पे फोकस करिए तो ये एंट्री देखिए -2 है, यहाँ भी -2, और ये A13 वाली एंट्री 2, A31 वाली एंट्री 2, A23 वाली एंट्री -1, A32 वाली एंट्री कितना है -1। तो ये एक कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे P डैश निकाल के हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम P डैश निकालें और उसको दिखाएं P के इक्वल है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। हम थ्योरम यूज कर रहे हैं कि मैट्रिक्स से अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम जानते हैं कि हाफ ए प्लस ए डैश ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड हाफ ए माइनस ए डैश मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, P निकल गया। अब ऐसे ही Q निकाल लीजिए, एंड अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, Q एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स Q, ये कैसे निकलेगा, हाफ ए माइनस ए डैश। तो इसको निकालने के लिए यहाँ हो गया हाफ, ये Q की वैल्यू अब निकल जाएगा हाफ, ये मैट्रिक्स A हो गया, यहाँ क्या कर लेंगे माइनस, ठीक है, A, और ये हमने क्या निकाल दिया A डैश, तो हाफ A माइनस A डैश हो गया। अब यहाँ माइनस कर लीजिए दोनों मैट्रिक्स को, तो देखिए कितना आ गया, ये हमारा P मैट्रिक्स है, इसको ध्यान रखिएगा, अभी इसका यूज करेंगे हम लोग। अब इनको माइनस कर लीजिए तो आपको मिल गया हाफ 6 -6 क्या हो गया 0, -2 और ये +2 ये भी क्या हो गया 0, 2 यहाँ -2 ये कितना हो गया 0, ठीक है। सेकेंड रो में आओ, -2 और माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो यहाँ भी क्या हो गया 0, 3 -3 0, -1 +1 0, 2 -2 0, -1 +1 0, 3 -3 क्या हो गया सब 0, और 2 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो भी सब क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा। तो ये एक मैट्रिक्स आ गया, ये कैसा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, इसकी सिमेट्रिक है ही है। मैट्रिक्स Q मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, अब हमें मैट्रिक्स A को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्सप्रेस करना है, तो हम निकाल लेंगे P प्लस Q मैट्रिक्स। क्या निकाल लेंगे, P प्लस Q मैट्रिक्स निकाल लेंगे और उसको दिखाएंगे कि वो A के इक्वल हो गया, ठीक है। P मैट्रिक्स हमारा आया है, आप देखिए इसको ध्यान से, तो मैट्रिक्स A के ही इक्वल आ गया है। P मैट्रिक्स है 6 -2 2 एंड देन -2 3 -1 एंड देन 2 -1 3 2 -1 3, ये P मैट्रिक्स हो गया। प्लस Q मैट्रिक्स के प्लेस पे जीरो मैट्रिक्स 3/3 आर्डर का,
इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मैट्रिक्स ए ही मिल जाएगा। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और ये किसके इक्वल हो गया? मैट्रिक्स ए के इक्वल हो गया। तो हमने क्या किया? मैट्रिक्स ए को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्सप्रेस कर दिया। देयरफॉर ए इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यू एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स पी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इतना आपको प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने के लिए इतना चीज़ें आपको दिखाना पड़ेगा। इसी तरीके से 3 और उसमें पार्ट दिया हुआ है। ये तो हमने सेकंड पार्ट इसका किया। ऐसे आप रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा। 4 मार्क में आपके ये प्रॉब्लम आ जाता है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है प्रॉब्लम 4 मार्क्स में कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस करिए एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 और 12। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम 1 मार्क्स का। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 11 एंड 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, इसमें हमें ऑप्शन ही लिखना है इफ़ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर। ए और बी कैसे मैट्रिसेस दिए हुए हमें? सिमेट्रिक। तो ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम आर्डर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें मिल गया, एक तो ए मैट्रिक्स के लिए, एक बी मैट्रिक्स के लिए। ए डैश की वैल्यू ए के इक्वल एंड बी डैश की वैल्यू किसके इक्वल हो गया? बी के इक्वल हो गया, क्योंकि मैट्रिक्स हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमें ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स के बारे में निकालना है। ये कैसा मैट्रिक्स है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स निकालना है ए बी माइनस बी ए के बारे में। तो ए बी माइनस बी ए, इसको चेक करना है ये कैसा मैट्रिक्स होगा। इसको हम मान ले रहे हैं मैट्रिक्स सी। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। हमने सी लेट कर लिया ए बी माइनस बी ए। इसी सी मैट्रिक्स को चेक करना है कैसा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक है या इसकी सिमेट्रिक आइडेंटिटी कैसा है। तो सी ट्रांसपोज निकालिए, सी डैश निकालेंगे तो ये हो गया ए बी माइनस बी ए होल डैश। और आप जानते हैं ए माइनस बी होल डैश का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला आप जानते हैं ए डैश माइनस बी डैश। तो यहाँ पे हो गया ए डैश के जगह देखिए ए बी आया है तो ए बी का होल डैश होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ए डैश बी डैश ना लिख देना सीधे कि ए के ऊपर डैश लग गया बी के ऊपर डैश लग गया, ऐसा नहीं। ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए बी मैट्रिक्स, तो इसके ऊपर डैश लगेगा। ठीक है, ये एक सिंगल मैट्रिक्स है, इसको ओपन करेंगे तो ए के ऊपर डैश होगा माइनस जो दूसरे पोजीशन पे लिखा हुआ है उसके ऊपर पूरे के ऊपर डैश होगा, ए बी डैश माइनस बी ए डैश। अब ये फार्मूला जानते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई उसके ऊपर डैश लगा हुआ ट्रांसपोज निकालना है तो रिवर्सल रूल फॉलो होता है। यहाँ हो जाएगा बी डैश ए डैश और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश। बी डैश की वैल्यू बी के इक्वल, ए डैश की वैल्यू ए के इक्वल, तो बी डैश की जगह बी रख दीजिए, ए डैश की जगह ए माइनस ए बी। तो हमारा आ गया बी ए माइनस ए बी। अब इसको सी मैट्रिक्स से कंपेयर कराइए तो आप देख रहे हैं बी ए माइनस ए बी के इक्वल नहीं आया, ऑर्डर रिवर्स मिल रहा हमें। तो हम माइनस साइन कॉमन कर लेंगे तो इसी ऑर्डर में मिल जाएगा हमें ए बी माइनस बी ए। अब ये किसके इक्वल हो गया? माइनस सी के इक्वल। तो सी डैश की वैल्यू माइनस सी के इक्वल आया। देयरफॉर ये जो ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स है या कहिए आप मैट्रिक्स सी है वो क्या हो गया? इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इसमें आप लिखेंगे आंसर में ऑप्शन ए सही। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। ठीक है, ए बी माइनस बी ए कैसा आ गया? स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में हमें दिया हुआ एक मैट्रिक्स और लिखा हुआ है देन इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, दिया हुआ है देन ए प्लस ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ अल्फा। सिंपल प्रॉब्लम है। ए प्लस ए डैश इक्वल टू हमें दिया हुआ है आइडेंटिटी।
यही लेके आप इक्वेशन लेकर के जो मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। मैट्रिक्स ए की जगह ये मैट्रिक्स लिखिए, कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, ये मैट्रिक्स ए हो गया प्लस ए डैश। इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दे रहे हैं, कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और दूसरा हो गया साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। इसकी वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल है, आइडेंटिटी कितना है 1 0 0 1। ठीक, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लीजिए, मैट्रिक्स ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाता है। आप जानते हैं कास अल्फ़ा में कास अल्फ़ा ऐड हुआ 2 कास अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा में साइन अल्फ़ा ऐड हो गया, क्या हो गया 0, साइन अल्फ़ा में माइनस साइन अल्फ़ा ऐड हुआ 0, कास अल्फ़ा में कास अल्फ़ा ऐड हो गया 2 कास अल्फ़ा। इसकी वैल्यू हमें कितना मिल गया 1 0 0 1। ठीक है, ये मिल गया हमें। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करा लीजिए, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर कराएंगे तो 2 कास अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया 1, 2 कास अल्फ़ा की वैल्यू 1, यहाँ 0 0 सब है, ये यहाँ 2 कास अल्फ़ा की वैल्यू 1 मिलेगा। तो एक ही हमें मिला इक्वेशन 2 कास अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो यहाँ से कास अल्फ़ा इक्वल टू हो गया 1/2 और कास कितने की वैल्यू 1/2 होता है तो ये आप जानते हैं कास π/3 की वैल्यू 1/2 60 डिग्री। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू मिल गया हमें π/3। जनरल सोल्यूशन नहीं निकालना, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक सिंगल वैल्यू दिया हुआ है अल्फ़ा का, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया आपका। ठीक है, बी करेक्ट ऑप्शन हो गया π/3। तो ये आपका एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में कल हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इस चीज़ को आपके 2021 के बोर्ड से हटा दिया गया है, फिर भी इसको हम लोग कल पढ़ेंगे एंड देन हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ठीक है, फिर एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा है 3.4, उसके बाद मिसलेनियस बचेगा, 2 एक्सरसाइज और बचा हुआ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।